महाराज, सुबह से आपकी जय जयकार हो रही है। लोग कहते हैं आदित्य राज ही स्वर्ग है। स्वर्ग में भूख नहीं होती सोमदत्त, पर मेरे राज्य में लोग भूखे हैं। पर महाराज, कल आपने जो लड्डू खाए थे वो तो स्वर्ग जैसे थे। मंत्री जी, लड्डू मीठे हो और प्रजा की जिंदगी कड़वी हो तो उस मिठास का क्या मतलब। महाराज, हमारे खेत पूरी तरह सूख गए हैं। बच्चे भूखे हैं। 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं मिल रहा। अब हम क्या करें महाराज। ये कैसी हालत है गांव वालों, मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया। अगर आप लोग मुझे पहले बता देते तो मैं कुछ न कुछ करता। महाराज, हम डर गए थे कि आप चिंतित हो जाएंगे। चिंता मेरा काम है मंत्री सोमदत्त। अगर मैं दुख ना बांटूं तो ताज किस काम का। आपने मुझे ये ना बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अरे सोमदत्त, मैंने महल देखा पर राज्य को नहीं। आपकी आंखें बड़ी है महाराज, लेकिन कभी कभी दिल की आवाज नहीं सुन पाती। तो अब दिल से देखना होगा। मैं कल गांव जाऊंगा। तुम तो इस गांव में नए लगते हो। किस गांव से हो तुम? मैं पास के गांव से आया हूँ, यहाँ का हाल देखने के लिए। तो देख लो हमारी हालत। राजा तो महल में आराम से बैठा है और हम भूखे मर रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा। यहाँ के हालात देखकर तो ऐसा ही लगता है। पर अगर मैं कहूँ राजा तुम्हारे सामने हो तो? उनसे कहूंगी, ताज पहनने से कोई राजा नहीं बनता, लोगों के आंसू पोंछने से बनता है। बाप रे, राजा से तुम ऐसे बात करोगी? चाचा, क्या आपके पास रोटी है? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बेटा, अभी फिलहाल मेरे पास रोटी नहीं है। पर मैं वादा करता हूँ, अब कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। वादा क्यों कर रहे हो? काम करो। हाँ, अब काम ही होगा। ये कुआं तो सूख चुका है। मंत्री जी, आप इस कुएं में कूद जाइए। शायद डर के मारे पानी बाहर आ जाए। चुप रहो बेवकूफ, अगर मैं डूब गया तो पूरा राज्य डूब जाएगा। तुम दोनों भी बच्चों जैसे हो, लेकिन असली पानी दुख बुझाएगा। हमारे पास तो खेती के औजार भी नहीं हैं। मेरे महल में सोना पड़ा है और यहाँ औजार नहीं है। आपका महल यानी आप महाराज हैं? जी बिल्कुल, मैं महाराज हूँ। अगर आप सचमुच महाराज हैं, तो पहले हल से खेत की जुताई कीजिए। चुनौती स्वीकार है। अरे अरे, महाराज तो सच में खेत जोत रहे हैं। महाराज, ये काम आपके लिए नहीं है। आप किसानों की तरह खेत क्यों जोत रहे हैं? अगर प्रजा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। अरे मंत्री जी, आपने कभी हल पकड़ा? अरे ये क्या कर रहे हो? मैं और मेरा पेट हल का बोझ सह पाएगा क्या? सोमदत्त, अब ताज का बोझ कम होगा।
खेत का बोझ उठाना होगा। महाराज की जय जय। नहीं नहीं, ये जय हमारी मेहनत की है। अब आप सचमुच राजा लग रहे हैं। मीरा, अगर कहा जाए तो राज करना बिल्कुल आसान है, पर अकेलापन बहुत कठिन है। अकेलापन तब खत्म होता है जब राजा खुद को इंसान समझे। और शायद यही सच्चा ताज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने हम गांव वालों के दुख को समझा। धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है मीरा, ये तो राजा का कर्तव्य है। महाराज, इस बार बारिश बहुत ही कम हुई है। अनाज फिर से घट रहा है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? पहले बच्चों और बूढ़ों को खाना दो, मैं भूखा रह लूंगा। लेकिन महाराज, राजा वही होता है जो प्रजा का पेट भरे। महाराज, आपने भोजन किया? राजा का खाना तभी स्वादिष्ट है जब उसकी प्रजा भी खाए। अरे गांव वालों, इस बार तो हमारी खेतों में अच्छी फसल हुई है। हम अपने खेतों की सब्जियां और फल लाकर महाराज को देते हैं। क्या कहते हो गांव वालों? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है। महाराज को फल और सब्जियां देनी चाहिए। ये लीजिए महाराज, हम अपने खेतों से आपके लिए फल और सब्जियां लाए हैं। कृपया करके आप इसे स्वीकार करें। अरे वाह गांव वालों, आप लोग तो सच में बहुत अच्छे हो। आज मैं सचमुच अमीर हूँ। आप राजा से बढ़कर पिता जैसे लगते हैं महाराज। और तुम मेरी आंखें खोलने वाली बेटी जैसी लगती हो। आज से दरबार सबका होगा। ताज का मतलब अब सेवा है। महाराज की जय। तो अब मैं भी हल चलाऊं? हाँ, लेकिन पेट पर हल मत रखना, नहीं तो टूट जाएगा। अब आप हमारे दिल के राजा हैं महाराज। दिल का ताज सबसे बड़ा है। तलवार से राज्य जीता जा सकता है, लेकिन दिल सिर्फ प्यार से। अब हमें ताज नहीं चाहिए, हमें आपका दिल चाहिए महाराज। क्या कहते हो गांव वालों? असली ताज सिर पर नहीं, दिल में होता है। दिल के राजा की जय।